हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पौधों के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। आपसे कह रहे हैं कि बाहर निकलकर आप अपने चारों ओर के प्लांट्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, आप क्या देखते हैं कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं ना वो ग्राउंड पर हरे पैचेस की तरह दिखाई देते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ की लीव्स ग्रीन होती हैं, वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस। सम हैव हग रेड फ्लावर, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। आपसे क्या कहा जा रहा है कि कुछ की जो लीव्स होती हैं वो हरी होती हैं यानी कि ग्रीन होती हैं, जबकि कुछ की लीव्स रेडिश कलर की होती हैं, मतलब लाल, थोड़ी सी लाल लाल दिखती हैं। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत बड़े और रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू एंड कुछ पौधों में तो फ्लावर ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने अपने घर के आसपास या विद्यालय जाते समय रास्ते में आपने पार्क और अपने स्कूल का जो गार्डन है यानी कि ग्राउंड है उसमें बहुत सारे आपने प्लांट्स देखे होंगे। तो यही कह रहे हैं आपसे कि लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कैन यू लेबल द स्टेम। आपसे ये कहा जा रहा है कि आइए हम पौधों यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानें। इससे हमें डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स के बीच में अंतर समझने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो क्या आप फिगर नंबर 7.1 ये जो आपको दिया गया है 7.1 में प्लांट्स के स्टेम आपको क्या क्या दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है स्टेम, ब्रांचेस, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इन सभी को शो कर सकते हैंगे। आपको कोई प्लांट दिया जाए तो आप प्लांट्स के पार्ट को इस तरह से शो कर सकते हैं, आपसे ये कहा जा रहा है। तो आप अगर शो कर सकते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, इन पार्ट्स में आपको कलर भी भरने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 7.1 हर्ब, सर्व एंड ट्रीज। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो एक्टिविटी 1 में आपसे कहा जा रहा है कि लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। आपसे कह रहे हैं उन प्लांट्स के स्टेम एंड ब्रांचेस को ध्यानपूर्वक देखिए। किन को देखना है, देखिए आपको पार्ट के जो फर्स्ट दिया है इसमें कह रहे हैं प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। कह रहे हैं कि जो आपसे कम लंबे हैं उन प्लांट्स को आप लोग को ध्यान से देखना है। सेकेंड कौन से प्लांट्स है, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड। आपसे कह रहे हैं जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, ठीक है, उन प्लांट्स को देखना है। तीसरा जो आपका है उसमें कह रहे हैं प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। तीसरा जो है कि जो प्लांट्स आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, ठीक है, आपको वो देखना है। फिर आपसे कह रहे हैं यू फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। आपसे कह रहे हैं कि आपको स्टेम है जो उसको स्पर्श करना है, छूना है, टच करना है तथा, ठीक है। फिर आपको ये जानने के लिए कि तना सॉफ्ट है यानी कि जो स्टेम है वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, ठीक है, ये देखना है आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे इस टेबल का नीचे आपसे क्या कहा जा रहा है, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। आपसे कह रहे हैं कि आपको पहले देखना है कि जो वो स्टेम है जो ना वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। इसे धीरे से एक और मोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के जो स्टेम होते हैं उनकी मोटाई मापने की कोशिश करें, आपसे ये कहा जा रहा है, इतना करना है आपको। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। कह रहे हैं कि हमें ये भी जानना चाहिए कि जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के पास तने के आधार से या फिर कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं we will now grouped all the plants we observe in table 7.1. Some example are shown. You can fill the column 1, 2 and 3. For many more plants fill column 4. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ से देखिए
कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने जो भी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया उसको टेबल 7.1 में हमें ग्रुप करना है। कुछ एग्जाम्पल आपको उस टेबल में दिए गए हैं, देखिए ऊपर आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो देखिए आप इसको, आपको ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है। जो नीचे 3 आपको ये दिए हैं इसमें और आप एग्जाम्पल फिल कर सकते हैं। फिर आपको इनको पढ़ना है, जैसे ये आपको कॉलम 1 में क्या दिया है, हाइट दी गई है, स्टेम किसकी कैसी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, थिक होती है, टेंडर होती है, हार्ड होती है, और कॉलम 3 मतलब इन सबको आपको समझ के आपको फिल करना है। उसके बाद में जब इन सबको पढ़ लेंगे कॉलम 1, 2 एंड 3 को, फिर आपको इसकी जो कैटेगरी दी गई है कि ये प्लांट किस कैटेगरी में आता है, हर्ब है कि ट्री है कि सर्ब है, फिर आपको ये जो आपको कॉलम नंबर 4 दिया है आपको लास्ट में इसको भी फिल करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं आपसे, बेस्ड ऑन दीज करेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। आपसे कह रहे हैं कि इन कैरेक्टर्स के आधार पर हम अधिकांश जितने भी पौधे हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बांट सकते हैं। ये कौन कौन से ग्रुप हैं, कैटेगरी हैं सॉरी, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। ये क्या है, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर नंबर 7.3। आपको इन सभी के एक एक एग्जाम्पल यहाँ फिगर में दिए गए हैं, हर्ब के, सर्ब के एंड ट्री के। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आपको जो ए नंबर पे एग्जाम्पल दिया है ये आपका है, किसका एग्जाम्पल है, ये हर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है बी वाला, ये आपका है एग्जाम्पल सर्ब का, एंड जो सी है वो आपका है ट्री, ठीक है। तो ये आपको तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, देखिए plants with green and tender stem are called herb. They are usually short and may not have many branches. कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टेम होता है बहुत ही कोमल होता है, इनको हम लोग हर्ब कहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और इनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। नेक्स्ट, सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड सर्ब। आपसे कह रहे हैं कि कुछ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो तने के बेस के बिल्कुल पास से निकलते हैं, ठीक है। स्टेम इनका जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है, थिक नहीं होता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्ब कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग सर्ब कहते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल ऊपर फिगर नंबर 7.3 में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं सम प्लांट आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और उनकी जो स्टेम होती है यानी कि तना होता है बहुत हार्ड और थिक मतलब मोटा होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। कह रहे हैं कि जो इनकी ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पर होती हैं, ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, तो इन्हें हम लोग ट्री बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग ट्री कहते हैं। तो आपको ऊपर फिगर में इन तीनों के ये देखिए एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ए में आपका ये एग्जाम्पल दिखाया हर्ब का, बी में आपका सर्ब है, और सी आपका ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेस्ड ऑन एबव करेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 टेबल 7.1। कह रहे हैं आपसे कि ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक इनके दिए हैं प्लांट्स के, इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, 7.1 जो टेबल थी उसका कॉलम नंबर 4 भर सकते हैं, जिसमें हमने कहा था आपसे कि आपको इसकी कैटेगरी फिल करनी है प्लांट्स की। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, प्लांट्स with weak stem that can not stand upright but spread on the ground are called creeper। कह रहे हैं कि कमज़ोर, जिनका तना बहुत ही वीक होता है, ऐसे पौधे ना सीधे स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड पर फैल जाते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग क्रीपर कहते हैं। वाइल दोज आर टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं, मतलब किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, सर्ब एंड ट्री। ये जो पौधे होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, किससे, हर्ब, सर्ब और ट्री से ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट होम दे यू टेक केयर ऑफ, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी, ऊपर देखते हैं यहाँ पे, एनी 2 ट्रीज सर्ब, हर्ब और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपने
संभवतः ये हो सकता है कि आपने अपने स्कूल में या अपने घर पे कुछ पौधों की देखभाल करी होगी, ठीक है, करते होंगे। अपने घर में या फिर विद्यालय में पाए जाने वाले आपके जो वृक्ष होते हैं, यानी कि ट्री होती हैं, सर्व होती हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, इन सभी के आपको ना 2 एग्जाम्पल पौधों के नाम लिखने हैं, एग्जाम्पल देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7.2 स्टेम। स्टेम के बारे में वैसे तो सभी जानते होंगे, बट अगर आपने स्टेम नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है स्टेम। ये देखिए आपका ये जो ट्री है इसमें ये जो पार्ट है वो स्टेम है, इसमें यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, और इस प्लांट में ये बीच में आपका स्टेम होता है, ठीक है। स्टेम के बारे में देखिए और क्या कहा जा रहा है आपसे कि ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास के पौधों को ऑब्जर्व करिए, यानी कि देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि उनके तने पर डिफरेंट तरह की पार्ट और स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि तने में क्या क्या पार्ट होते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ आपकी जो एक्टिविटी 2 है इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास। आपसे कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी 2 है इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, आपको एक ग्लास लेना है, वाटर लेना है, रेड इंक लेनी है, और आपको एक सॉफ्ट स्टेम का प्लांट लेना है, ठीक है। अब करना क्या है इन सब चीज़ों का, आपको देखिए यहाँ पे फिगर नंबर नीचे आपको दिखाया जा रहा है 7.6। करना क्या है कि जो वाटर हमने ग्लास लिया है ना, इसमें हमें 1/3 पार्ट आपको वाटर से फिल कर देना है इस ग्लास को। उसके बाद हमें इसमें जो हमने इंक ली है ना उसकी कुछ बूंदें डालनी है, और उस प्लांट को जो हमने लिया था उसको इसमें डुबा देना है, जैसा कि इसमें आपको दिखाया जा रहा है। अब आप क्या देखेंगे, इसको अगले दिन जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इस प्लांट के कुछ पार्ट हैं जो वो रेड रेड आपको नज़र आएंगे। आपने देखा कि जो स्टेम होता है उसमें जो कलर है वो ऊपर की तरफ चढ़ गया है। अगर इसे हम कुछ और लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसा, तो फिर क्या होगा कि आपका जो कलर है वो रेड कलर है जो वो पत्तियों में यानी कि लीव्स में और इसकी वेन्स में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो रेड कलर है यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी में हमने देखा, ये कह रहे हैं कि हमने एक्टिविटी में देखा कि जो वाटर होता है वो स्टेम में ऊपर की तरफ चढ़ता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है लीफ, पत्ती के बारे में बताया जा रहा है। आप सभी को देखा होगा लीव्स होती हैं, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को ऑब्जर्व करना है, देखकर अपनी नोटबुक में उसके फिगर बनाइए, ड्रॉ करिए उसको, ये कहा जा रहा है। क्या इन सभी की जो शेप और साइज होता है या कलर होता है क्या वो सेम होता है, एक जैसे होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, अलग अलग प्लांट की लीव्स भी अलग होती हैं और उनका शेप, साइज और कलर भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। कह रहे हैं कि ये जो होती हैं वो किस प्रकार से स्टेम से अटैच होती हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, जैसा कि आपको फिगर नंबर 7.8 में दिखाया गया है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, आपको मैं फिगर दिखाती हूँ तब आपको समझ आएगा। अब इसमें पेटियोल क्या है, ये जो लीव्स है तो इसका ये जो ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट जो ग्रीन पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग लैमिना। और स्टेम से जो जुड़ा हुआ होता है, ये बीच में होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग पेटियोल, जिससे कि वो अटैच होता है। कह रहे हैं कि यदि आपका जो भी पत्ती का यानी कि लीव्स का वह पार्ट जिसके द्वारा वो स्टेम से अटैच होती है उसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। और पत्ती का जो ये चपटा पार्ट होता है, ठीक है, हरा कलर का, ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या आप अपने आसपास के पौधों की लीव्स में यानी कि लीव्स में इन पार्ट्स को पहचान सकते हैं, जो अभी आपको हमने बताए हैं उनको पहचान सकते हैं? क्या सभी लीव्स में पेटियोल होता है? आपसे यहाँ पे बस इतना कहा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 3। इसमें देखिए आपसे क्या करें, एक वाइट पेपर लेना है और एक लीफ लेना है। उस लीफ को हमें वाइट पेपर के नीचे फोल्ड करके रखना है। अब हमको क्या करना है कि एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल को हमें तिरछा करके पकड़ना है और इसकी नोक से कागज़ के उस पार्ट को हमें क्या करना है, उस पार्ट को जिसके नीचे लीव्स है उसको धीमे धीमे रगड़ना है। तो क्या आपको कुछ लाइंस के साथ उसका इम्प्रेशन दिखाई देगा? तो ये जो इम्प्रेशन होगा वो लीव्स की तरह दिख रहा है आपको, तो हाँ दिख रहा होगा आपको लीव्स की तरह। तो पत्ती
यानी कि लीव्स पर जो ये लाइंस होती हैं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, द लाइंस ऑन द लीफ और कॉल्ड वेन्स। जो ये लीफ होती है ना, इसमें जो ये लाइंस होती हैं आपको, ये इसकी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। जो आपके बीच में मिडिल में एक लाइन होती है, यानी कि ये जो वेन होती है ये थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मिड रिप कहते हैं। द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स, अगर ये जो वेन्स होती हैं इनके द्वारा कोई डिज़ाइन बनती है तो इसको हम लोग लीफ वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिप, अगर ये देखिए ये लीव्स है, ये मिड रिप है आपका, इस मिड रिप के दोनों साइड अगर कुछ ऐसी डिज़ाइन बनती है जैसे कि कोई नेट की तरह दिखता हो, जाल की तरह बना हुआ दिखता हो, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। आपको फिगर नंबर 7.10 में इसके एग्जाम्पल दिखाया गया इस लीव्स का। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि अगर वेन्स जो हमारी होती हैं वो पैरेलल हो एक दूसरे के, तो वो जो वेनेशन होगा वो पैरेलल वेनेशन होगा। जैसे कि आप देखेंगे ये लीव्स है, ये लीफ है आपकी, इसमें जो ये वेन्स है ना, ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल चल रही है, ठीक है, तो ये आपका पैरेलल वेनेशन होगा। इस तरह से जो आपका चल रहा है ना वेन, ये आपका पैरेलल वेनेशन होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स को बिना तोड़े उनके वेनेशन के बारे में आपको जानना है। आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है 7.10 में, ये आपको एक पीपल की लीफ दिखाई गई है, और देखिए इसमें क्या क्या आपको दिखाया गया, इसमें आपको ये देखो बीच में मिड रिप दिखाई गई है और ये आपको वेन्स दिखाई गई है। नेक्स्ट आपको ये जो पहला एग्जाम्पल है आपका वो रेटिकुलेट का एग्जाम्पल, यानी कि जो पीपल की लीफ होती है ना, इसमें जो आप देखेंगे बहुत छोटा सा नेट की तरह बुना हुआ दिखता है, जाल सा, एंड ये आपका जो है ये पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। तो आपसे कह रहे हैं कि शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि आइए अब ये जानने की कोशिश करें कि जो लीव्स होती हैं वो क्या काम करती हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में देखिए क्या क्या हमको चाहिए। एक्टिविटी 4 को करने के लिए हमको एक हर्ब प्लांट चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग चाहिए और थ्रेड चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें इस एक्टिविटी को डे टाइम में करना चाहिए, जब हमारी धूप निकली हो, और इसको करने के लिए हमें हेल्दी और धूप में रखा हुआ एक प्लांट चाहिए। फिर क्या करना है कि इस प्लांट की जो लीफी ब्रांचेज होती है उसको हमें इस पॉलिथीन बैग से कवर कर देना, और इसके माउथ पे उसको हमको बांध देना अच्छे से। कैसे बांध देना है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ फिगर में, यहाँ पे ये देखिए शो किया गया है आपको। इस तरह से आपको एक ब्रांच लेना है, उसको पॉलिथीन से कवर करना है और उसको उसके माउथ यहाँ पे बांध देना है आपको, यहाँ पे इसको इस तरह से टाइट करके। अब आप क्या देखेंगे, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस, उसकी जो इनर सरफेस है, यानी कि जो पॉली बैग आपने बांधा है उसके अंदर वाली जो सरफेस है, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो वहाँ पे, कि आप देखते हैं कि जो अंदर जो थैली है उसका जो इनर सरफेस है उस पर कुछ आपको ड्रॉप्स दिखाई देंगी। कैसे क्या दिखाई देंगी, ड्रॉप्स दिखाई देंगी। तो आप बता सकते हैं कि ये जो ड्रॉप्स हैं वो कहाँ से आई। आपको कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको ये जो आपने पॉली बैग उसको बांधा है ब्रांच पर, इसको हटाना ना भूलें। आप क्या कह रहे हैं आपसे कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी ये बूंदें आई हैं ना, आपकी जो जल की ये बूंदें हैं पत्ती से वेपर के रूप में निकली हैं, ठीक है। और इस आपको इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नाउ आपसे कह रहे हैं कि प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू अ एयर थ्रू दिस प्रोसेस। कह रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू जो पौधे होते हैं ना वो मतलब ज़्यादा मात्रा में वाटर को एयर में छोड़ते हैं। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.